चलिए सीधे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। 2026 में निवेश पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा खतरा आखिर क्या होने वाला है? क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी में होने वाली कोई भारी उथल-पुथल है, या फिर खुद हमारा अपना मानव मस्तिष्क? दरअसल डेटा और हमारे मनोविज्ञान के बीच का ये खेल बहुत ही चौंकाने वाला है। इस विशेष विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास की गहराई में जाने वाले हैं। एक तरफ बाजार की मशीनरी है जो एल्गोरिदम और डेटा पर चलती है, और दूसरी तरफ है इंसानी दिमाग जो भावनाओं और खामियों से भरा है। हम जेपी मॉर्गन के ताज़ा डेटा और बिहेवियरल फाइनेंस के सिद्धांतों को जोड़कर देखेंगे कि आने वाले समय में असल में होने क्या वाला है। और इस चर्चा को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। पहले 2026 का मार्केट आउटलुक और बाजार का ध्रुवीकरण समझेंगे, फिर हम निवेश के मनोविज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, 5 प्रमुख संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों यानी कॉग्निटिव बायस को पहचानेंगे, और अंत में स्मार्ट निवेश की रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, 2026 का मार्केट आउटलुक। जेपी मॉर्गन के पूर्वानुमान क्या कहते हैं? जेपी मॉर्गन का नया डेटा एक बहुत ही लचीले आर्थिक माहौल का इशारा करता है, लेकिन ध्यान रहे अमेरिकी और वैश्विक मंदी की 35% संभावना अभी भी बनी हुई है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो डॉलर को लेकर एक मंदी का रुख साफ दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुरक्षित संपत्तियों की बात करें तो सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल का अनुमान है। सोचिए, 2026 के अंत तक इसके $5,000 प्रति औंस के शिखर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। भाग 2, बहुआयामी बाजार ध्रुवीकरण। एक ऐसा बाजार जो 2 अलग-अलग दिशाओं में खिंच रहा है। अगर हम व्यापक अर्थव्यवस्था की तस्वीर देखें तो के आकार का एक अविश्वसनीय विभाजन सामने आता है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का क्षेत्र है, जहां निवेश के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और 13 से 15% की आय वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ गैर तकनीकी क्षेत्र हैं जहां नई नौकरियां लगभग रुक सी गई हैं और मांग बिल्कुल सुस्त है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही समय पर 2 अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएं चल रही हों। भाग 3, निवेश का मनोविज्ञान। अब डेटा से हटकर भावनाओं की बात करते हैं। इतने अप्रत्याशित और अस्थिर बाजार में सिर्फ डेटा के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। इसके लिए पूर्ण मनोवैज्ञानिक अनुशासन चाहिए। ये देखना सच में दिलचस्प है कि एआई की बिल्कुल सटीक और ठंडी गणना इंसानी दिमाग के उथल-पुथल के एकदम विपरीत खड़ी है। बाजार भले ही एल्गोरिदम की दक्षता पर चल रहा हो, लेकिन निवेश के असली फैसले आज भी भावनाओं से भरे इंसानी दिमाग ही ले रहे हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। भाग 4, 5 सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। आइए उन मनोवैज्ञानिक जालों को समझते हैं जो पोर्टफोलियो को बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक जाल है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। ये इंसानों में इतनी गहराई तक बसा है कि इसके आगे अच्छे खासे तर्क भी काम नहीं करते। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि कुछ पैसे कमाने की जो खुशी होती है, उतने ही पैसे खो जाने का दर्द उस खुशी से कई गुना ज्यादा गहरा और तकलीफदेह होता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई स्टॉक 100 रुपये से गिरकर 70 रुपये पर आ जाता है, तो घाटे को स्वीकार करने का दर्द इतना बड़ा होता है कि उस स्टॉक को बेचा ही नहीं जाता। बस इसी अतार्किक उम्मीद में चिपके रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और भाव वापस ऊपर आ जाए, जो कि असलियत में बहुत कम होता है। दूसरा पूर्वाग्रह है हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल। जब बाजार में बहुत ज्यादा हलचल होती है या किसी नई चीज को लेकर अंधाधुंध शोर मचता है, तो खुद की रिसर्च और समझदारी को किनारे रख दिया जाता है। बस जहां भीड़ जा रही है वहीं चल पड़ने की होड़ मच जाती है, और इसके नतीजे अक्सर तबाही लाते हैं। याद है ना .com का बुलबुला या क्रिप्टो करेंसी का वो दौर? बिना बुनियादी बातों को समझे सिर्फ इसलिए निवेश कर देना क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है, सीधे सीधे बर्बादी को बुलावा देना है। सब कर रहे हैं तो सही होगा। निवेश की दुनिया में इससे महंगी सोच और कोई नहीं है। चलिए अब तीसरे पूर्वाग्रह पर आते हैं, जो है अति आत्मविश्वास। शुरुआत में अगर कुछ दांव सही लग जाएं तो अचानक ये झूठा विश्वास पैदा हो जाता है कि अब तो बाजार की हर चाल को आसानी से मात दी जा सकती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। 2021 का गेमस्टॉप शॉर्ट स्क्वीज इसका एकदम सटीक ऐतिहासिक उदाहरण है। यह दिखाता है कि जब बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे लोग किसी ट्रेंड में बहुत देर से एंट्री लेते हैं तो क्या अंजाम होता है। बड़े संस्थानों को बिना किसी ठोस रणनीति के हराने की सोच अंततः एक बहुत बड़े वित्तीय झटके का कारण बनती है।
चौथा पूर्वाग्रह है कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। इस स्थिति में मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कड़े फिल्टर की तरह काम करने लगता है। दिमाग केवल उन्हीं बातों, खबरों और डेटा को अंदर जाने देता है जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को सही साबित करें, और जो जानकारी हमारे खिलाफ हो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। क्या होगा अगर मेरी ये सोच गलत निकली? ये आसान सा सवाल पूछने से कतराना पूरे पोर्टफोलियो को आने वाले खतरों के प्रति अंधा बना देता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा या खराब वित्तीय आंकड़ों जैसी जायज चिंताओं को नजरअंदाज करना और सिर्फ सब अच्छा है वाली बातों पर ध्यान देना निवेश के लिए सचमुच घातक साबित होता है। और पांचवा पूर्वाग्रह है मेंटल अकाउंटिंग। देखिए, पैसा तो पैसा है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग इसके स्रोत के आधार पर इसके साथ बहुत ही अजीब और अतार्किक व्यवहार करता है। मान लीजिए अचानक से कहीं से 5,000 रुपये का बोनस मिल गया या टैक्स रिफंड आ गया। अक्सर लोग इस पैसे को ऐसे मानते हैं जैसे ये कोई फ्री का पैसा हो, और फिर इसी पैसे को अत्यधिक जोखिम वाले दांव में लगा दिया जाता है, जो काम वो अपनी नियमित सैलरी या मेहनत की कमाई के साथ कभी नहीं करते। ये भेदभाव ही निवेश के अनुशासन की धज्जियां उड़ा देता है। भाग 5, स्मार्ट निवेश की रणनीतियां। अब तक हमने समस्याएं देखी, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। इन संज्ञानात्मक खामियों को पहचान लेना तो बस पहला कदम है। असली काम है इन मानसिक बाधाओं को पार करना, और इसके लिए हमारे पास कुछ बेहद शानदार उपकरण हैं, जैसे नियम तय करने के लिए एक निवेश नीति विवरण बनाना, भावनाओं को बीच में ना आने देने के लिए निवेश को पूरी तरह से स्वचालित या ऑटोमेट करना, बाजार में 30% तक की गिरावट के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना, हर फैसले का हिसाब रखने के लिए एक डिसीजन जर्नल का उपयोग करना, और हाँ, सामाजिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए एक निवेश साथी खोजना। भाग 6, जोखिम प्रबंधन, बुनियादी बातों से कहीं आगे की सोच। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चरण है जोखिम प्रबंधन में पूरी तरह से महारत हासिल करना। जब एक अनुशासित दिमाग और एक ठोस रणनीति एक साथ काम करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव से निपटना कोई भावनात्मक जुआ नहीं रह जाता, बल्कि ये एक सधी हुई और गणना की गई रणनीतिक यात्रा बन जाता है। याद रखिए, जोखिम प्रबंधन सिर्फ पोजीशन साइजिंग या स्टॉप लॉस लगाने तक ही सीमित नहीं है। ये तो हर पल चलने वाला एक मानसिक अभियान है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही अहम विचार अपने दिमाग में रखिएगा। जब बाजार में अगला बड़ा झटका लगेगा तो उस समय असल में वित्तीय फैसले कौन ले रहा होगा? क्या निवेश को एक तर्कसंगत, शांत और अनुशासित तरीके से संभाला जाएगा, या फिर वे छिपे हुए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हावी होकर ऑटो पायलट पर काम करने लगेंगे? सही जानकारी और आत्म जागरूकता ही वो इकलौती ढाल है जो अगले बड़े बदलाव के दौरान हमारी रक्षा करेगी।